जिसने एक गोली रखी हुई ना सबके लिए, उसको कहते हैं अदाई डॉक्टर। ठीक है। जी जो प्रोफेशनल डॉक्टर है ना, उसने उसके मुताबिक वो प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है और उसको उसके मुताबिक मेडिसिन देनी है। उनके पास इतने असासे हैं, इतनी उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी, पैसा होगा, लेकिन आज भी वो डोनेशंस पे चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया कि जिससे हाँ वो अपने आप को ही इंडिपेंडेंट कर लें। ठीक है, अब वो सीखने का अमल जो है ना जी, वो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे को पढ़ाना आपको पता है जरा मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो है ना जी, ये है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि जो हम बता रहे हैं वो सीखने वाला क्या सीखेगा। अब वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ इवल बताया कि जा रहा है। मनी इज रूट ऑफ इवल। कभी शायरी भी करता रहा हूं तो एक टर्म उसमें बोली जाती है, मान लेने और तस्लीम करने में फर्क है। ओके। ठीक है। जी डू अच्छा। यू एग्री विद दैट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इस बुक के बारे में क्वेश्चन ये पूछना है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या कहाँ कहाँ पे, लाहौर में या पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर कोई जो है वो इसको लेना चाहे, पढ़ना चाहे? सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ बात कर रहे हैं, और स्पेशली जितनी भी ऑडियंस जो हमें सुनेगी, जो हमें देखेगी, आप उनके साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप कलीसिया के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं। और खिदमत इन अ सेंस इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से मोस्टली हमारे पास्टर्स और चर्चिस करते हैं। आपने जो मिशन स्टार्ट किया है वो बिल्कुल हटके है, और जिसकी बहुत ज़रूरत भी है आज के दौर में, कि फाइनेंशियली हमारे लोगों को जो है इनरिच करना, उनको स्किल्स की तरफ लेकर आना। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू पर्सनली कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और अपने कौम के लिए आप दर्द रखते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपने टाइम दिया शो में आने के लिए। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना जी एंगेज किया है, इतनी दूर बैठ के आपने मुझे एक्सप्लोर किया। जी और आपकी जो काविश है, आपकी जो एफर्ट्स हैं कम्युनिटी के लिए, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और हम एक छोटी सी जो मूवमेंट लेके चले हैं, ये खुदा का शुक्र है कि इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी अपकमिंग टाइम में। जी, क्योंकि मैं ना सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था, तो वहां पर बुक लॉन्च का आया टैग, तो मैंने कहा बुक लॉन्च, और वो एक चर्च प्लेटफॉर्म था, तो मैंने कहा कि मैं जरा चेक करता हूँ। आई थिंक पास्टर जॉन और रेचल उनके शो में थे आप, तो जी 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 जी। हाँ, फिर मैं वहां से आपकी प्रोफाइल पे गया, तो मैंने देखा कि फिर मैंने आपकी प्रोफाइल जब एक्सप्लोर की, तो मैंने कहा कि अच्छा, ये भाई तो बिजनेस में है, काम शाम करते हैं सारी चीजें, लेकिन उसके साथ राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। तो मैंने उसी वक्त जो था ना आपको मैसेज डाला, मैंने कहा कि सर जब भी पॉसिबल हो, हफ्ते बाद, महीने बाद, तो आई वुड लव टू हैव डिस्कशन विद यू, स्पेशली आपकी बुक के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा अपना जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें अगर बता दें कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ है और किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, ताकि फिर फर्दर हम आगे जो है इसको डिस्कशन को लेके चलें। सलमान भाई, जो मेरा है ना, मैं एक रिलीजियस फैमिली से हूँ। मेरे फादर ने 43 ईयर सर्व किया लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान में। जी तो हम लोग जो है ना वो डिफरेंट सिटीज में मूव करते रहे, उनका ट्रांसफर होता रहा। मेरी एजुकेशन बड़ी जो है ना कुछ शहर की है, कोई गांव की है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो एक गांव का है, नॉर्वल में एक गांव था, वहां से। ओके। फिर मेरा जो मैट्रिक है वो लाहौर से है। फिर जी मैंने जो है आई कॉम बी कॉम किया नारवाल से, हमारा ट्रांसफर फिर उधर हो गया। फिर एमबीए मैंने किया लाहौर से। तो इस तरह ये जो है ना हमारी 43 और उनकी सर्विस थी, तो उसमें हम लोग डिफरेंट जगहों पे मूव करते रहे हैं, और डिफरेंट जगहों से मेरी एजुकेशन है। लेकिन जितना भी मैंने सीखा, ये पढ़ा, वो सारा प्रोफेशनल शुरू से ही शौक था। और जो है ना जी लास्ट जब हम लोग उनकी पोस्टिंग थी हमारे इधर फूलनगर सिटी में, तो यहीं पे वो रिटायर हुए। और ओके। यहीं पे फिर हमारा बिजनेस और यह सारी चीजें हमने यहीं पे स्टार्ट की। तो आपका बैकग्राउंड तो रिलीजियस फैमिली से है, या आपके फादर भी, आपने जिस तरह से बताया कि वो खिदमत में थे सारी चीज़ें, तो आपने फुल टाइम खिदमत में नहीं गए, इंस्टेड आप बिजनेस की तरफ चले गए और बिजनेस स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें, तो ये शिफ्ट क्यों था?
आप उस तरफ क्यों और नहीं गए? सर जो है ना, ये सलमान भाई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं जो है ना जी हर जगह पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जी अब यहाँ पे एक ट्रेंड है, जैसे आपने कहा ना, एक पादरी साहब का बेटा जो है ना जी वो आगे पादरी ही बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। ये एक यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ना। जी असल में जो मैंने जो लाइफ देखी अपने वाले साहब की, हमेशा, और उनका अल्टीमेट गोल जो है ना वो खिदमत था, और प्योर खिदमत था। जी ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आज बिल्डअप हुआ है ना वो कुछ और है, उनका कॉन्सेप्ट और था। हमने बड़ी टफ लाइफ देखी उनकी ना, जी और हमने बड़ा टफ माहौल देखा जो है ना, जब उनकी सर्विस थी, उनकी खिदमत में हमने उन्हें देखा, ट्रैवलिंग देखी, ये बार बार ट्रांसफर देखे। तो कभी भी जो है ना जी लोग कहते थे कि जी कोई बेटा जो है ना जी आपका पादरी बने, तो मेरा जो है ना जी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इस हवाले से कि मैं एक पादरी बनूं, क्योंकि मैं ये इस चीज का बिलीव करता था कि जरूरी नहीं कि आप पादरी बन के ही खिदमत कर सकते हैं। खुदा ने आपको डिफरेंट तोड़े दिए हैं, तो आप कुछ और चीजें भी यूटिलाइज कर सकते हैं कम्युनिटी की सर्विंग के लिए। ठीक है। जी अब ये जो बुक की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस पे मैं एक छोटी सी बात आपको करता हूँ कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब मेरे वालिद साहब 2021 में जनवरी 21 को हमसे फिजिकली हमसे जुदा हुए, खुदावंद में सो गए, तो उनके लास्ट डेज में अब 1 वीक बिफोर उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना रिलेटिव्स को और अपनी कलीसिया को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। जी तो वो विजिट के लिए ना लाहौर चले। अब जब लाहौर गए तो उनकी वापसी पे एक हफ्ते बाद जब उनकी वापसी है तो उनकी तबीयत खराब होती है, और जो है वो उनसे घर पे आते हैं। हम लोग उनको ट्रीटमेंट लेके देते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं। अब उस टाइम पे वो बड़े टेंस और बड़े परेशान थे। जी तो मैंने कहा क्या रीजन क्या है, क्यों परेशान है आप ना? तो मुझे कहते हैं यार एक चीज तेरे से डिस्कस करनी है, वो ये है कि मैंने अभी विजिट करके आया हूँ, मैंने 43 ईयर सर्व किए हैं, खुदा की खिदमत की है। अभी पादरी बहुत ज्यादा हो गए हैं, चर्च बहुत ज्यादा है, घर घर में चर्च बना है, गली गली में चर्च बना है, एवेंजलिस्ट बहुत है, लेकिन लोगों के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन नहीं निकल रहा। ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि व्हाट कैन यू डू। हम्म। मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा जी आपको पता है मैं तो इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि हम लोग यूथ के साथ जो है ना वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि जी वो तो यूथ के साथ कर रहे हैं, तो सिखाने वालों को कौन सिखाएगा? हम्म। ठीक है। कि जो यूथ को सिखाने वाले हैं, जो हमारे अकादमीन हैं, उनकी डायरेक्शन कौन देगा कि वो इन चीजों पे सोचे? लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स पे कौन बात करेगा? तो एट दैट टाइम जो है ना जी मैं नहीं समझ सका कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या असाइनमेंट देना चाह रहे हैं। जी तो वो जब वो खुदावन पे सो गए तो कुछ टाइम गुजरा तो मैंने वो रियलाइज किया कि शायद वो एक असाइनमेंट दे के गए। तो तब मैंने फिर देखा कि मैंने कहा कि अगर मैं सोशल एस्पेक्ट्स में, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में यूथ को सिखा रहा हूँ, हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, तो आया कि मैं ये एक्सप्लोर करूँ कि बाइबल क्या सिखाती है। हाँ जी। आया कि बाइबल इन चीजों को इंडोर्स करती है। तो जी जब मैंने बाइबल को एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि जितनी भी आज लेटेस्ट रिसर्च आ रही, हाँ जी। या जितनी हम लोग ये सोशल मीडिया पे आप देखें कोटेशंस लोग शेयर कर रहे हैं, हम्म। वो अल्टीमेट कोटेशन तो सारी बाइबल की है। हाँ जी। ठीक है। एक हम्म। छोटी सी रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च आपने सुनी होगी कि जिन 3 से 5 लोगों के दरमियान हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम बिल्कुल एवरेज वही होते हैं। तो बिल्कुल। बाइबल ने वो हजारों साल पहले क्या हुआ, वो कहती है कि वाइस लोगों में रहोगे वाइस बन जाओगे, और फूल्स में रहोगे तो फूल बन जाओगे। अब देखें ये जो चीज रिसर्च की बात मैंने बाइबल से कोट कर दिया। जो बुक है ये अल्टीमेट एक रोड मैप है प्रॉस्पेरिटी का, अल्टीमेट ये रोड मैप है डेवलपमेंट का, जी अल्टीमेट रोड मैप है इम्प्रूवमेंट का। तो मेरा जो ये बिलीव है, मैं जो ये समझता हूँ, या मेरे वाला साहब ने जो एक असाइनमेंट या एक विजन दिया, जी मैंने एक बुक की शक्ल में जो है ना बाइबल पर्सपेक्टिव में ऐसी चीज कंपाइल की है जिसमें चैप्टर वाइज चीजों को बनाया गया है और एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि जो यहाँ पे जो चीजें मिथ बनाई गई हैं या गलत इंटरप्रिटेशन की गई हैं उनको मैं दूर कर सकूं। ठीक है।
अब सपोज दैट मैं एक बात करता हूँ कि जैसे क्रिश्चियनिटी में एक बात बोली जाती है, मनी इज रूट ऑफ इविल। बिल्कुल। ठीक है, आपने भी सुना होगा। हाँ जी। चर्च में इस चीज पे तबलीग की जाती है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, बल्कि हाँ जी, प्रॉपर आयत मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसका वही है कि जी ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, बजाय इसके कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। ठीक है। जी जी। अब देखें, जो है ना, अब ये कॉन्टेक्स्ट में बात करते नहीं है ना, कि अब ये नहीं सोचते कि जो हम बता रहे हैं वो सीखने वाला क्या सीखेगा। अब वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ इवल बताया कि जा रहा है, मनी इज रूट ऑफ इवल। अब उससे पहले जो बात है लव ऑफ मनी, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। हाँ। ठीक है। अब सीखने वाला क्या सीख रहा है कि जी जो पैसा है ना, ये तमाम बुराइयों को जड़ है। लेकिन हाँ। बाइबल कह रही है कि लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ इवल। बिल्कुल। ठीक है। आप देखें, ये जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बुक का एक वर्स है, जो टाइटल वर्स हमने दिया है, हम्म। बाइबल में से दिया है। इसमें टाइटल वर्स में वो कहता है कि इट इज योर गॉड हु गिव्स यू अबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। हम्म। ठीक है। अब खुदा जो है वो हमें, अब वेल्थ जो है ना जी, पैसे से बहुत बड़ी बात है। मनी बिल्कुल। छोटी बात है, वेल्थ एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ जी। अब बाइबल ये कह रही है कि खुदा है जो तुम्हें सलाहियतें देता है पैसा बनाने की। हम्म। अब वो तो ब्लेसिंग की बात कर रहा है। हाँ जी। यहाँ पे तो पैसा खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग है। बिल्कुल। लेकिन जो है ना, वो बताया कि जा रहा है कि जी पैसा जो है ना जी बहुत बुरी चीज है। दौलतमंद जो है ना जी, वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। तो हाँ ये जी। जो गलत इंटरप्रिटेशंस हैं, ये मेरे भाई मैं समझता हूँ। अब देखें, एक बड़ी जो है ना, मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ, जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, कि रिलीजियस टीचिंग्स जो है ये बनाती हैं हमारा बिलीफ सिस्टम। हम्म। ठीक है। जी अब बिलीफ सिस्टम जो है ना हमारा माइंडसेट बन जाता है। जी। ठीक है। अब जो सिखाया जा रहा है वो हमारे बिलीफ बन गए, और बिलीफ बनने के बाद हमारा माइंडसेट बन गया। अब हमारा माइंड वही सोचेगा, वही करेगा जो हमने बिलीफ सिस्टम ले लिया। बिल्कुल। हमने हमने अपनी कम्युनिटी के लिए अगर काम करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनको इम्प्रूव करना है, इनको डेवलप करना है, तो इनका बिलीफ सिस्टम हमें ठीक करना है। बिल्कुल। जी। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ जो है ना बहुत नोट की है कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, रिलीजियस प्लेटफॉर्म, उसमें कैथलिक्स के चर्चिज़ को भी हम ले लेते हैं और प्रोटेस्टेंट के चर्चिज़ को भी हम सबको ले लेते हैं। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, चलो 7 8 10 साल की होश से कलाम की समझ आना शुरू होती है, बातों की समझ हमें याद रहती है। मुझे नहीं याद आज तक, मुझे नहीं याद, फिनलैंड में आ गया हूँ यहाँ पर आके, चलो जो इनके पास्टर्स हैं या पासबान है वो, क्योंकि वो खुद भी काम कर रहे होते हैं और साथ खिदमत कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है ना इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हमारे एशियन बैकग्राउंड के हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, तो वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बयान नहीं करते। मैंने आज तक नहीं सुना। वो दया यकी के बारे में ज़रूर बता देते हैं कि तुसी देनी है, पर ये नहीं बताते कि कमाओगे तो दबोगे। कमाने के बारे में जो है ना, वो एजुकेशन नहीं देते। और थैंक यू सो मच अगर आपने ये वाला काम स्टार्ट किया। अच्छा, बुक पे आने से पहले छोटा सा एक सवाल, कि आप तो ये बुक लेके मोस्टली पास्टर्स के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उनके ऊपर, आपने इसको लॉन्च भी किया और लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑडियंस ज्यादा उनके पास है। तो हाउ दे रिएक्टेड टुवर्ड्स दिस, के आप उनको एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको अच्छे अच्छे तरीके से रिसीव किया, या क्या रिएक्शंस थे उनके, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। या ओवरऑल जो रिलीजियस कम्युनिटी है उन्होंने आपको किस तरह से परसीव किया और किस तरह से रिसीव किया आपको, और स्पेशली इस बुक को। सर, इसमें बड़ी मजे का क्वेश्चन आपने किया। जी। एक ना, हम लोग, मैं कभी शायरी भी करता रहा हूँ, तो एक टर्म उसमें बोली जाती है, मान लेने और तस्लीम करने में फर्क है। हाँ। ओके। ठीक है। जी तो यहाँ पे जो यूथ है, वो बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रही है, जी। क्योंकि उनकी नीड ऑफ टाइम है। जी। ठीक है। अब जो लोग हैं, खादमीन हैं, इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जी।
इसको जो है अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। ठीक है, इसको मान रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसको डाइजेस्ट करना अभी भी मुश्किल है। गो के मैंने ये सारी जो बुक है इसमें बाइबल वर्सेस के साथ अपने नैरेटिव को प्रूव किया, जी। ठीक है, जी। लेकिन इस पे टाइम लगेगा, लोगों को सीखने में टाइम लगेगा और अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। क्योंकि पता है क्या चीज है, देखें कि उनका जो नॉलेज है ना, या उनका एक्सपोजर है, वो एक स्पिरिचुअल बेस्ड है। हम्म। उनका वो एक्सपोजर है ही नहीं, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, ना उनकी एजुकेशन है जो इसको समझ सके, ठीक जी। है। अब उनके लिए ये चीजें सिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, जी। ठीक है? अब जब सिखाना मुश्किल है तो जारी बात है उनको पहले सीखना है, जी। ठीक है। अब वो सीखने का अमल जो है ना जी, वो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे को पढ़ाना आपको पता है जरा मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन हाँ। जो है ना जी, ये है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें। पहले भी हम लोग सेमिनार्स करते थे, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स हैं जो है ना इस हवाले से कि हमारे चर्च में आए, यहाँ पे बच्चों के साथ सेमिनार करें, बुक के हवाले से कुछ बताएं। अभी काफी ज्यादा कॉल्स हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अभी उनको समझने की जरूरत है, अभी उनको सीखने की जरूरत है, लेकिन जो ज्यादा तादाद है वो ये है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे चले सर, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस कि एटलीस्ट चले एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हुई है, और मिलनी भी चाहिए इस काम के लिहाज से। तो अभी हम बुक की तरफ आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बुक का बैकग्राउंड बता दें हमें, और बुक किस बारे में, इसके बारे में बता दें हमें। हैं। सर देखें, जो है ना बुक बिजनेस एज मिशन, जी। बैम इसका जो है ना जी टाइटल है। ये मैं आपको बुक का टाइटल लिखा देता हूँ, जी। ठीक है। जी। बैम जो है ना, देखें बैम का कॉन्सेप्ट है बिजनेस जो है, हम लोग अल्टीमेट करते हैं तो उसकी प्राइमरली एक होता है कि जी हमने प्रॉफिट कमाना है, जी। ठीक है। अब बिजनेस एज मिशन थोड़ा सा इसमें फर्क क्या आता है, इसमें हम इसकी डेफिनेशन करते हैं प्रॉफिट विद पर्पस। ओके। हम्म। अब पर्पस क्या है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने हमारे लोग हैं, हमारे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस करें और उसका जो प्रॉफिट जो वो कमाते हैं, कुछ प्रॉफिट जो है वो हमारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इन्वेस्ट करें। जी। ऐसे बिजनेस आइडियाज लाए जाएं जिसमें लोग हमारे इन्वॉल्व हों, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आप उनको सिखा भी सकते हैं और वहां पे वो आपके पास अर्न भी कर सकते हैं, और कल को आप जो है उनको इस तरह से ट्रेंड करें कि वो साल 2 साल आपके पास रह के वो ट्रेंड हो और कल को अपना बिजनेस जाके स्टार्ट कर सके, उनको सपोर्ट किया जाए। ये जी। अल्टीमेट अल्टीमेट देखिए, अभी हमारा अलमिया क्या है कि पाकिस्तान में 76 ईयर्स से जितनी भी हमारी डाइसिस डिनोमिनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर द डोनेशंस। जी। आज भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आज। आज भी देखें उनके पास इतने असासे हैं, इतनी उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी, पैसा होगा, लेकिन आज भी वो डोनेशंस पे चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया कि जिससे हाँ। वो अपने आप को ही इंडिपेंडेंट कर लें, कि उनको जरूरत ना पड़े डोनेशंस, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और सेम ये है कि जी जब वो नहीं हो रहे तो हम कैसे होंगे। ऐसे ही है। ये ये एक माइंडसेट है ना। हाँ जी। जब हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, ट्राई टू डू बिजनेस। हम्म। अगर आप देखें, एक मिनिस्ट्री से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हम किस तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैंने कहा, कहते हैं हमें यहाँ पे मुश्किलात पड़ी हैं। मैंने कहा जो गोरे आपको डोनेशन दे सकते हैं, अगर यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट बनाए तो वो अपने मुल्क में जो है ना उसको इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। आप उनके साथ बिजनेस करें, उन्हें कहिए हमें डोनेशन नहीं चाहिए, आप हमारे साथ बिजनेस करें। हाँ आप जी। जब वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप देखिए हमारा सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, ये सारी इंडस्ट्रियल सिटी है। हम्म। यहाँ पे हर वो सामान बन रहा है कि जो उनको चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे तैयार करें, उसको एक्सपोर्ट करें, उनके साथ बिजनेस करें, और वो बिजनेस से जो पैसा आता है वो अपने लोगों के लिए, चर्च के लिए इस्तेमाल करें। हम्म। अब बहुत सारे लोग यहाँ से एक्सपोर्ट तो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं, तो तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या पाबंदियां, बिल्कुल। या हमारे लिए क्या लिमिटेशन है। अब एक लिमिटेशन है, हम करना ही नहीं चाहते। मैं तो एक ही चीज करें, हम करना ही नहीं चाहते। जब हम हम्म। करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी।
तो इस बुक में आपने सारा यही चीजें या वो डिस्कस की हुई है, बिजनेस को लेके और चर्च को लेके, ये सारा कुछ? सर इसमें इसमें 29 चैप्टर्स हैं। इसमें डिफरेंट जो है ना, जैसे मैंने दुआ करना बताया है, अब इसमें भी एक छोटी सी, मैं इस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, दुआ मांग के हम लोग बैठ जाते हैं। हम दुआ करवाते हैं किसी पास्टर से, किसी खादम से, और वेट कर रहे होते हैं आपको मिरेकल होगा। ठीक है। जी, इसमें बाइबल की वर्स मैं कोट करता हूँ बार बार। बाइबल में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। जी। मांगना क्या है? दुआ। हाँ जी। ढूंढोगे तो पाओगे, अगला पार्ट है। हाँ ढूंढना जी। क्या है? एफर्ट्स, स्ट्रगल। हम्म। ठीक है। और फिर वो कहता है कि खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मांगोगे, एफर्ट करोगे तो तुम्हारे लिए क्या खोला, अपॉर्चुनिटी खोल दी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग मांग के तो चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, मिरेकल का वेट करते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है भाई, दुआ करो, फिर उसके लिए एफर्ट्स करो, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज खोल दी जाएंगी, वो तुझे मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने जो दुआ सिखाई है ना, वो आधी दुआ सिखाई है, पूरी दुआ सिखाई नहीं है। जो आधा हिस्सा है ना जी, वो हमने नहीं सिखाया। हमने सिर्फ सिखाया मांगो तो दिया जाएगा, खुदा ने ये कहा और मांगो। अगली बात जो है ना जी, हम लोग नहीं बता रहे। तो मैंने दुआ को भी इसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया है कि हमें पूरी दुआ सिखानी है। पूरी जी। दुआ होती कैसे है उसको एक्सप्लेन किया। मैं एक बात बोलता हूँ कि इफ यू आर मोर एस्टेब्लिश, यू विल बी मोर एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। अगर आप जितना अपने आप को एस्टेब्लिश करते जाएंगे, ये चीजें आपसे दूर होती जाएंगी। हम्म। जितना आप नीचे रहेंगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको तंग करती रहेंगी। तो यहाँ पे असल में मेरे भाई जो मसला है, यहाँ पे टीचिंग्स का है। यहाँ पे रियल टीचिंग्स जो है ना, वो नहीं सिखाई जा रही। हम्म। बाइबल को उस तरह से पढ़ा नहीं जा रहा। आज जरूरत क्या है, देखें, बीमार होता है ना शख्स, तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो डॉक्टर जो है उसके पास तो स्टोर के स्टोर भरे हुए हैं मेडिसिन के लिए। वो पहले टेस्ट करता है, चेक करता है, फिर उसके मुताबिक जो है उस स्टोर से मेडिसिन निकाल के देता है। ठीक है। उसने एक ही गोली नहीं रखी हुई। जिसने एक गोली रखी हुई ना सबके लिए, उसको कहते हैं अदाई डॉक्टर। हम्म। ठीक ठीक है। जी। जो प्रोफेशनल डॉक्टर है ना, उसने उसके मुताबिक वो प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है और उसको उसके मुताबिक मेडिसिन देनी है। हम्म। तो हमें जो है ना वो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए, जो आज लोगों की जरूरत है, जो आज लोगों के प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक जो है वो सजेस्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। डू अच्छा। यू एग्री विद दैट? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी कहा है कि मेरा भी पेन पॉइंट जो है ना, वो मोस्टली पॉइंट्स के ऊपर यही रहता है कि हम लोग जो हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन या चीज़ें हम नहीं कहते, हम अगर कम्युनिटी की खिदमत की भी बात करते हैं तो हम हर किसी को एनकरेज करते हैं कि जी पास्टर बन जाओ या खिदमत शुरू कर दो। लेकिन मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपके वाला ही है कि खिदमत आप सिर्फ पास्टर बन के नहीं कर सकते। खिदमत आप, हर एक बंदे ने डिफरेंट खिदमत जो है ना वो सारा अंजाम देनी है इस दुनिया में आके। आपको खुदावंद ने बिजनेस माइंड दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप कम्युनिटी को जो हो लीड कर रहे हो टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये भी एक खिदमत ही है कि जब वो फ्रीडम में रहेंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्कूल में रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी इवल डीड्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा की बादशाहत से दूर कर सकती हैं, वो अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम वो कदम नहीं उठाएंगे या हम वो चीजें नहीं करेंगे। ये चीजें हमें रियलाइज करने की जो है ना वो जरूरत है, एंड आई टोटली एग्री विद यू। और मैंने इस बुक के बारे में क्वेश्चन ये पूछना है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या कहाँ-कहाँ पे लाहौर में या पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर कोई जो है वो इसको लेना चाहे, पढ़ना चाहे? सर जो है ना जी, अभी ये फिजिकल बुक जो है ना अवेलेबल है। ऑनलाइन अभी हमने इनको नहीं दिया। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो रही है, तो ओके। वेरी सून हम लोग वो लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन भी अमेजोन और दीगर जो प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल होगी। इसके बारे में ये पहले बता दूं मैं आपको, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली बुक है। जी। अभी तक इस चीज पे बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में बिजनेस को किसी ने नहीं लिखा, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। जी। इंटरनेशनली जो है, ये एक मूवमेंट के तौर पे, एक आइडिया के तौर पे जरूर मौजूद है। इंटरनेशनली भी ये बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है।
तो दिस इज द फर्स्ट बुक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एफर्ट की है, हमने लिखी है, और खुदा का शुक्र है कि इसको अब पज़ीराई मिल रही है। बहुत सारे दोस्त हैं जो ने इंटरनेशनली भी मंगवाई है। अभी इंटरनेशनली हम लोग उस तरह अवेलेबल नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान में हमारी ये तीसरी प्रिंटिंग है जो अभी प्रोसेस में है। 2 प्रिंटिंग हुई थी, वो सारी निकल गई हैं। ये चलें। तीसरी दफा प्रिंट हो रही है, तो खुदा उनका शुक्र है कि इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारा जो विजन है, इसके साथ यूथ भी जुड़ रही है और बहुत सारे खादमीन भी जुड़ रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और लास्ट के ऊपर अगर कोई भी मैसेज जो हमारी यूथ को आप देना चाहें, हमारी कम्युनिटी को भी और ओवरऑल पाकिस्तान की यूथ को, अगर कोई भी जो आप मैसेज देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। सर, मैसेज जो है ना, मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं यूथ के लिए 2-3 चीजें बातें कहता हूँ। देखिए, हर किसी की ख्वाहिश है, कोई ऐसा नहीं है, मैं जगह जगह यूथ में जाता हूँ, हर कोई डेवलप होना चाहता है। हर कोई जो है ना फाइनेंशियली जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहता है, अपलिफ्ट होना चाहता है। अब उसके लिए फॉर्मूला जो है वो लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को सिखाने की जरूरत है। देखें, एजुकेशन आप लोग लेते हैं, जो गांव में रहने वाला भी ले रहा है, शहर में रहने वाला भी ले रहा है। जी। मैंने हमेशा जो बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उनको कहा है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। हम्म। एजुकेशन डिग्री जो है वो जरूर पढ़ें, जी। अल्टीमेट जितना भी आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने, लेकिन उसके साथ स्किल्स जो है ना उसको सीखें। अब एक देखें, कम्युनिकेशन स्किल है, जी। बात करने का तरीका है। अब ये वो तरीका है जो आपको, अब देखें, जिस तरह आपका चैनल है, बहुत सारे लोग मिलियन और बिलियन रुपीस कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल से। बिल्कुल। कैसे? अब उनको एक कम्युनिकेशन के, हाउ टू कम्युनिकेट योर मैसेज, आपने वो चीज अगर आपको आती है। ये देखें, एंकर्स क्या करते हैं, कंटेंट तो सारा लिखा हुआ होता है, वो सिर्फ आके बोल रहे होते हैं और वो लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी। स्किल एक ही है, कम्युनिकेशन। अब इस बिल्कुल। पे सीखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि आप अपनी कंपनी जो है, जिन लोगों के दरमियान आप वक्त गुजारते हैं, वो बड़ी वाइसली चूज करें। अगर आपके दरमियान रहने वाले लोग एवरेज है ना, तो आप कोई बड़ा तीर कभी नहीं मारेंगे। हाँ। आपको अपनी कंपनी बदलनी है, वाइस लोगों में रहना है। जिस तरह आप भी क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो क्रिकेट में हम लोग कहते थे कि बड़े प्लेयर ना खेलोगे ना तो अच्छे प्लेयर बन जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। हम लोग सिंपली की बात करते थे कि अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे तो फिर ही गेम इंप्रूव होती है। जी। इसी तरीके से जब हमारी कंपनी जो है अच्छे लोगों में होती है, तो हमारी पर्सनालिटी और हमारा फ्यूचर जो है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है। आप लिखते तो हो। हमें जो अपनी कंपनी है उसको वाइसली चूज करना है। स्किल्स जो है वो सीखनी है। आईटी की स्किल्स जरूर सीखें, जिसमें मैं कहता हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग को सीखें, आप वीडियो एडिटिंग को सीखें, आप जो है ना कोई कोडिंग सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ अलोंग विद योर एजुकेशन। आप एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं साथ साथ। अब आप फिनलैंड में रह रहे हैं, आप देखते हैं, आप लोग जो वहां पे स्टूडेंट होते हैं साथ वो जॉब भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कहता है तू नौकरी या कुछ अर्निंग नहीं करनी, तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर। ठीक है, हम्म। और फिर भी वो फोकस नहीं करता। हाँ जी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, मेरी सिर्फ एक ही है कि ये 2 चीजें मैं बार बार कहता हूँ। और जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मैं बार बार देता हूँ कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, ये आप लोगों का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, हम्म। लोगों का माइंडसेट डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी आने वाली जिंदगी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी उन्हीं बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आप इनके लिए ब्रॉडर रास्ते खोलें, इनको वो चीजें सिखाएं जो आज वक्त की जरूरत है। जो ठीक है। जो उनकी बीमारियां हैं, उनको अल्टीमेट जो है ना जी, उसको हीलिंग के साथ ना जोड़ा जाए, उसको अल्टीमेट जो है ना सिर्फ दुआ के साथ ना जोड़ा जाए। दुआ करें और उसको उसके बाद गाइड करें कि भाई मैंने दुआ कर दी है, अब तूने ये काम करने हैं तो तेरा मसला हल हो जाएगा। जी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो मैंने कहा बेटा, आपने कितनी जगह पे सीवी ड्रॉप की है? तो वो कहता है जी, वो चाचे को भी कहा था, वो पप्पो को कहा था, वो मामू को कहा था। सिर्फ लोगों को कह के तो वो घर में बैठे हुए हैं, खुद जाके एफर्ट नहीं कर रहे। जॉब घर पे कैसे आएगी? जी।
ठीक है। तो हमें लोगों को एफर्ट और स्ट्रगल करना सिखाना है। मेरी तो ये एक बड़ा क्लियरली सा मैसेज है। तो ये था जी आज का शो। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस you can also send me in email or you can also send me in inbox everywhere, Facebook, Instagram, TikTok और इवन यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करूं तो आप रिकमेंडेशंस भी जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू दीज पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो। तो जिस तरह से शराज भाई ने कंक्लूड किया है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेनी, एजुकेशन विद स्किल्स। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी रील भी देखी होगी कि मैंने थोड़े दिन पहले फिनलैंड में ही रील डाली थी कि यहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन उस वर्कर के लिए आपको डिग्रीज की भी ज़रूरत है, लेकिन खाली डिग्री नहीं, उस वो डिग्री चलेगी जिसके साथ स्किल लगी होगी। तो स्किल हासिल करें, डिग्रीज जो हैं वो भी हासिल करें, क्योंकि एजुकेशन और स्किल्स ये दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ही इसका मिक्सचर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।